In this session, the topic of discussion would be what on the teaching aptitude. What basically the teaching aptitude means, what is the meaning of the teaching and teaching aptitude, what completely is, and how we understand and interpret the aptitude which is relating to the teaching process or the teaching. सो इनिशियली अगर देखें कि सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है. तो शिक्षण एक संगठित योजनाबद्ध, मतलब एक संगठित है, योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है. किसी उद्देश्य के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य सीखने में परिवर्तन लाना है, जिसका लक्ष्य कुछ सिखाना है, सीखना है और उसमें परिवर्तन लाना है, और उसमें जो है किसी तरीके से सिखवा करके और एकदम इंटरप्रेटाइज करा के कुछ अच्छा कराना है. यह शिक्षक और छात्रों के बीच एक परस्पर जो क्रियात्मक विच इज़ कॉल्ड इंटरैक्टिव, तो किस किस के बीच में, शिक्षक और छात्रों के बीच में एक जो परस्पर क्रियात्मक जो है इंटरैक्टिव प्रक्रिया है, जिसे सिखाना कहते हैं, शिक्षण कहते हैं, मीनिंग ऑफ टीचिंग कहते हैं. तो शिक्षण का स्वरूप क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टीचिंग. उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसका. शिक्षण का जो स्वरूप है मीन्स द नेचर ऑफ द टीचिंग इज़ व्हाट, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए और बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी विद्यार्थी केंद्रित, स्कॉलर केंद्रित होना चाहिए, और चाइल्ड सेंटर्ड जिसे कहते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए. और मतलब ऐसा सेंटर्ड भी होना चाहिए जो वाकई में हो, सोसाइटी के सभी के अच्छे के लिए हो, है ना. कुछ ना कुछ एप्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेशन हो, कुछ ना कुछ उससे समरी क्रक्स हो, इसके इत्र संचार आधारित हो और संगठित व योजनाबद्ध हो, और इसके अलावा गतिशील और निरंतर हो. गतिशील हो, निरंतर हो, विज्ञान और कला का मिश्रण हो. विज्ञान है, कला है, इस सब का मिश्रण हो, इंटरेक्टिव हो. तो इसीलिए शिक्षण का स्वरूप होता है, ये एक नेचर ऑफ टीचिंग है. इसके इतर शिक्षण के स्तर भी होते हैं जिसे लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं. क्या होते हैं लेवल ऑफ टीचिंग, बहुत महत्वपूर्ण है. अब स्तर में अगर सबसे पहले स्मृति स्तर को देखें, स्मृति स्तर मतलब मेमोरी लेवल. सो मेमोरी लेवल अगर देखेंगे तो विशेषता है, हर एक स्तर की अपनी एक विशेषता है, उद्देश्य है और कुछ उदाहरण है. कैसे उदाहरण से समझेंगे कि क्या स्तर है, क्या विशेषता, उद्देश्य और क्या उदाहरण है, ऐसे समझते हैं. स्मृति स्तर है, स्मृति स्तर में जो है मेमोरी लेवल है. मेमोरी लेवल में रटकर सीखना है, चीज़ें सीखना है और आपस में जो है अटरिंग करके और आपस में जो है बोल करके, खुद से बोल करके सीखना है. और उद्देश्य है याद रखना. और उदाहरण क्या है, परिभाषा हो गया, सूत्र हो गया, ये सब तो याद करना होता है. ये सब तो चीज़ें याद ही करनी रहती हैं. सूत्र है, कोई भी सिंटैक्स वगैरह, कोई फॉर्मूला है, फॉर्मुलेशंस है, मैथमेटिकल चीज़ें हैं. तो इसलिए परिभाषा जो है, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन जो है उसको सीखना पड़ता है, याद करना पड़ता है. बोध स्तर क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल. और एक स्तर तो स्मृति स्तर है जो मेमोरी लेवल है. अब एक और स्तर है, क्या है, बोध स्तर, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल. समझ के सीखना पड़ता है, समझ के साथ सीखना पड़ता है, सीधा याद करने के साथ साथ समझना भी पड़ता है, इंटरप्रेटाइज करना पड़ता है. जैसे अर्थ व समझ, उद्देश्य जो है वो अर्थ व समझ है. तो बोध स्तर जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसकी विशेषता है समझ के साथ सीखना, और उद्देश्य है अर्थ व समझ, और उदाहरण है कहानी समझना, जो भी स्टोरी के रूप में किसी चीज़ को समझना. ये जो है एक एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन पार्ट है. अब उसके बाद क्या है, एक और स्तर है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको बोलते हैं चिंतन स्तर. अब चिंतन स्तर में उच्च स्तरीय सोच होनी चाहिए, हाई लेवल थिंकिंग होनी चाहिए, और इसके साथ साथ ये विशेषता है चिंतन स्तर की, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल की. और साथ में समस्या समाधान जो है उसका उद्देश्य, किसी भी समस्या का समाधान हो. और उदाहरणार्थ देखेंगे तो तर्क है, विश्लेषण है, एनालिसिस है, एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन चीज़ें हैं, तो तर्क आधारित चीज़ें हों ये. अब जो स्तर है चिंतन स्तर, जिसे रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं, वो सबसे उच्च स्तर होता है, जो है जिसका जो प्रस्तावक है वो है हंट, चीज़ों को जानना, चीज़ों को छानना, चीज़ों को खोजना, चीज़ों को खोजना, शोध करना, ये सब चीज़ें सबसे उच्च स्तर का थिंकिंग होती है. तो शिक्षण के स्तर में सबसे पहले देखा तो स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल इत्यादि है. शिक्षण सीखने की प्रक्रिया क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. इसमें एल्गोरिथम भी होती हैं, टीचिंग लर्निंग एल्गोरिथम भी होती हैं, जो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स हैं, कंप्यूटर साइंस में आने वाले समय में करेंगे डिस्कशन में. तो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी होती है, जिसमें मुख्य घटक क्या है, मुख्य घटक है शिक्षक, विद्यार्थी
और विषय वस्तु क्या है, क्या चीज़ सिखाई जा रही है, किसके द्वारा, यानी शिक्षक के द्वारा, वह भी मुख्य घटक है। विद्यार्थी जिसको सिखाया जा रहा है वह भी है, और विषय वस्तु जिसके बारे में सिखाया जा रहा है वह भी तो एक मुख्य घटक है। इसके अलावा वातावरण, कैसे इन्वायरमेंट में सिखाया जा रहा है, ये है। और शिक्षण विधियाँ, किन प्रोसीजर से, कैसे शिक्षण प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन, क्या पार्ट है, कैसे स्टेप्स, किन चीज़ों से, क्या प्रोसीजर से सिखाया जा रहा है, महत्वपूर्ण है। और प्रतिक्रिया यानी फीडबैक है, ये सब महत्वपूर्ण यानी मुख्य घटक है। मतलब शिक्षक, विद्यार्थी, विषय वस्तु और वातावरण, शिक्षण विधियाँ यानी पद्धतियाँ, और प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। अब शिक्षण एक त्रिखंडी प्रक्रिया है, त्रिखंडीय प्रक्रिया मतलब 3 टायर प्रक्रिया है, त्रिखंड में है। जैसे क्या क्या है, शिक्षक, विद्यार्थी और विषय, ये तीनों चीज़ें हैं कि शिक्षक है, विद्यार्थी और विषय है। शिक्षण जो है एक द्विखंडीय प्रक्रिया अगर है तो किस रूप में है, द्विखंडी प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी इन्वॉल्व है, जिसे मनोवैज्ञानिक संबंध बोलते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल जो संबंध, रिलेशंस हैं वो। तो इसका मतलब शिक्षण अगर त्रिखंडी प्रक्रिया है तो उसमें कौन होगा, 3 टायर अगर है तो 3 स्टेप्स हैं, तो शिक्षण भी होगा, विद्यार्थी भी होगा, और जो विषय है उसके बारे में भी, जिस कंटेंट को डिलीवर किया जा रहा है वो। इसके इतर शिक्षण अगर एक द्विखंडी प्रक्रिया है, अगर 2 खंडी है, 2 स्टेप की प्रोसेस है, तो उसमें सिर्फ शिक्षक होगा और विद्यार्थी होगा, उसके बीच में जो मनोवैज्ञानिक संवाद है वो होगा, मनोवैज्ञानिक रिलेशन। सो प्रभावी शिक्षक के गुण क्या होते हैं, अगर एक प्रभावी मतलब क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर, इफेक्टिव टीचर, तो क्या होते हैं गुण, स्पष्ट व प्रभावशाली संप्रेक्षण होता है, और संप्रेक्षण जो है वो स्पष्ट होता है, प्रभावशाली होता है। तो सब स्पष्ट है और प्रभावशाली जो है वो संप्रेक्षण है किसमें, एक अच्छे टीचर में। एक अच्छे टीचर में जो है वो एक जो है कि किस तरीके से संप्रेक्षण है, अंडरस्टैंडिंग का, जिस भी तरीके से मेथडोलॉजीज़ हैं और क्लासरूम स्किल्स हैं, ये संप्रेक्षण कैसे किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है, और ये है। इसके अलावा विषय का गहरा ज्ञान, विषय जो है उसका गहरा ज्ञान होना, कक्षा प्रबंधन कौशल, किस तरीके से कक्षा को प्रबंधित किया जा रहा है, और सहयोगी और सहानुभूतिशील, सहयोगी है और सहानुभूतिशील है, चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और पार्टिसिपेटरी लर्निंग है ना, पार्टिसिपेशन लर्निंग भी है, प्रेरणादायक व्यक्तित्व है, प्रेरणादायक अगर व्यक्तित्व है, प्रोग्रेसिव है, थिंकिंग है, थॉट है, एनर्जाइजेशन है, अगर मोटिवेशन है, मोबिलाइजेशन है, थिंकिंग प्रोसेस है, ये सब कर रहे हैं। तो इसके अलावा धैर्यशील है, और इसके अलावा अनुशासित है, सबसे बड़ी बात है अनुशासित भी है, धैर्यशील भी है, और सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि सहयोगी, सहानुभूति और कक्षा प्रबंधन है, और सबसे महत्वपूर्ण ये भी प्रेरणादायक है कि मतलब एक गहरा कंटेंट ऐसा बताया जा रहा है कि बड़ा आनंद आ रहा है सीखने वालों को, जानकारी रखने वालों को, और एकदम से कराया जा रहा है, किसी भी तरीके की कोई जो है काम की बातें भी हैं। और शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग है, जैसे कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का, कई बार पेज पेन के माध्यम से, कई बार क्लासरूम में पार्टिसिपेशन के माध्यम से, कई बार प्रेजेंटेशंस के माध्यम से, कई बार स्टूडेंट से प्रेजेंटेशन करवा लिया, कई बार उससे जो है संवाद लर्निंग असेसमेंट ही करवा लिया, और इसके इतर जो है यह भी देख लिया, पार्टिसिपेशन के सामने प्रेजेंट करो अपना, सामने जो ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड वगैरह में एक बार पूछो चीज़ें, और ताकि डिक्टेशन है, ताकि वो वैसे ही कर सके जैसे उससे बताया गया है। तो इससे एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है, इससे एक ओपननेस, जो हेजिटेशन है, इन्वर्टेडनेस, इंट्रोवर्टनेस है, वो भी क्या होती है, कम होती है, समाप्त होती है। शिक्षण विधियाँ क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग है। शिक्षण अगर शिक्षक केंद्रित है, मतलब व्याख्यान पद्धति जिसे बोलते हैं लेक्चर मेथोडोलॉजी, लेक्चर मेथोडोलॉजी कैसी है, शिक्षक केंद्रित है। प्रदर्श प्रयोग है, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन कैसा है, डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा जाता है तो वो शिक्षक केंद्रित है। और अगर ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल्स देते हैं, लेक्चर्स होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो शिक्षक केंद्रित है। विद्यार्थी केंद्रित क्या क्या चीज़ें हैं, मीन्स स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट फोकस्ड चीज़ें क्या क्या हैं, वो हैं चर्चा पद्धति यानी डिस्कशन है, डिस्कशन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना, चर्चाएं करानी है और उनको ज़्यादा मनन थिंकिंग करानी है। परियोजना पद्धति मतलब प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्शन, जो दिमाग में एकदम इमेज बनाना और सोचना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, रियलिज्म में एकदम पूरा फील करना। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। फील्ड विजिट्स हैं, वो भी सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड है। और इसके अलावा खोज आधारित मतलब इंक्वायरी बेस्ड है, खोज आधारित अधिगम और शोध बेस्ड आधारित अधिगम और रिसर्च बेस्ड, और जो है गतिविधि आधारित अधिगम, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस के साथ साथ है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो विद्यार्थी केंद्रित हैं। अब शिक्षक सहायक कार्यक्रम, शिक्षक सहायक सामग्री भी होती है,
जिसे बोलते हैं टीचिंग एड। अब टीचिंग को करने के लिए कुछ एड भी होती हैं। तो क्या वो एड होती हैं? दृष्टि यानी विजुअल सामग्री क्या क्या होती है? दृष्टि सामग्री वो होती हैं चार्ट, मॉडल, मानचित्र, और होती है ब्लैक बोर्ड और फ्लैश कार्ड वगैरह। ये सब ब्लैक बोर्ड होता है, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, और भी चीज़ें होती हैं, मैप्स वगैरह, और भी जो भी चीज़ें होती है। दृष्टि ये दिखता है ना, जो चीज़ें दिखती हैं वो सब विजुअल सामग्री है। और श्रव्य यानी श्रवण करने यानी सुनने योग्य, ऑडिबल विजुअल। ऑडिबल सामग्री क्या क्या होती हैं? मतलब श्रवण यानी सुनने लायक सामग्री वो होती है रेडियो, टेप रिकॉर्डर वगैरह। अगर ऐसी चीज़ों से कुछ बता रहे हैं, तो कोई चीज़ दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, कोई ऑडियो सुना रहे हैं। इसके अलावा दृश्य और ऑडियो और विजुअल दोनों जो होते हैं वो सामग्री क्या होती है? जैसे टीवी, कंप्यूटर, दिख भी रहा है, सुन भी रहा है। प्रोजेक्टर, वीडियो, प्रोजेक्टर के माध्यम से कोई स्लाइड दिखा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, पीपीटी दिखा रहे हैं, कोई कुछ और दिखा रहे हैं। तो वीडियो, ये सब वीडियो वगैरह के माध्यम से कोई सेशन दिखा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? सीखना आसान करना और उसके बाद रोचक और प्रभावी बनाना। किसी भी चीज़ को रोचक बना देना और प्रभावी बना देना। अब सीखने के सिद्धांत होते हैं, लर्निंग की थियरीज हैं। व्हाट आर द लर्निंग थियरीज? और सीखने के जो सिद्धांत वो क्या है? व्यवहारवाद, जिसे बिहेवियरलिज्म कहते हैं। बिहेवियरिज्म और बिहेवियरिज्म क्या होता है? व्यवहारवाद। जैसे क्या होता है? उत्तेजना, प्रतिक्रिया। कोई भी उत्तेजना क्या है? प्रतिक्रिया के उसमें कैसे देनी है? उत्तेजित होंगे तो क्या ये व्यवहारवाद है, बिहेवियरलिज्म है। कोई एक्शन है तो उसका रिएक्शन कैसा है। इसके अलावा मुख्य वैज्ञानिक पैवलोव है और डॉमडाइक है और स्किनर है, ये सब जो है मेन जो साइंटिस्ट है वगैरह, ये सब व्यवहारवाद के बिहेवियरिज्म के हैं। इसके अलावा संज्ञानवाद, इसे बोलते हैं कोग्निटिविज्म बोलते हैं। और ये बोलते हैं मानसिक प्रक्रियाओं पर बल, जैसा भी मानसिक और जो मेंटल जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर फोकस है। और इसके अलावा मुख्य वैज्ञानिक इसके जो हैं पाइगेट हैं और ब्रूनर हैं। रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म है। मतलब ज्ञान स्वयं निर्मित किया जा सकता है, तभी तो रचना हो रही है ना, किसी चीज़ की बनावट हो रही है, बनना हो रहा है, आर्किटेक्चर है। तो इसलिए रचनावाद है, तो ज्ञान स्वयं निर्मित हो रहा है, स्वयं बोले जा रहे हैं और आते जा रहा है, बोलते जा रहे हैं। कभी किसी समय में सीखा है तो बोलते जा रहे हैं। तो मुख्य क्या है कि व्यागोत्साई हैं और पियागेट हैं या पियागेट हैं, जो भी आप बोलना चाहें। तो रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म के जो हैं ये मेन साइंटिस्ट या मेन थिंकर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, सोच करने वाले वैज्ञानिक हैं, सोच आधारित वैज्ञानिक हैं, जो कि उसके व्यवहारिक पक्ष, जो कि वैज्ञानिक पक्ष और कलात्मक पक्ष पर भी डिस्कस कर रहे हैं। मानवतावाद जैसे ह्यूमनिज्म कहेंगे, तो इसमें क्या है? आत्म विकास है, सेल्फ डेवलपमेंट है और जो है आत्म सिद्धि है। तो किस में? जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, कैसे सेल्फ एस्टीम को पाया जाए, और जिसमें मैस्लो और रॉजर्स जो हैं वो मानवतावाद के लिए। अब कक्षा प्रबंधन क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट। तो इसके मुख्य सिद्धांत है जैसे सकारात्मक वातावरण है, स्पष्ट नियम है, भाई कितने बजे आओगे, कि जिस वजह से क्लास होगी उतने आओ, और चीज़ें करो आगे पीछे, बस चीज़ें एकदम सीखो। तो क्लास में तो उसी उद्देश्य के लगे, कहीं फ़ोन में लगे, कहीं इधर उधर लगे, ये चीज़ें कोई बात नहीं होती हैं। तो इसलिए मुख्य सिद्धांत है कक्षा प्रबंधन के, क्लासरूम मैनेजमेंट के। इसके अलावा गतिविधियों की योजना, और इसके अलावा अनुशासन भी है, और विद्यार्थियों को प्रोत्साहन साथ में देना है। ये सब मुख्य सिद्धांत है कक्षा प्रबंधन की। कक्षा की समस्याएं क्या है? अनुशासनहीनता हो जाएगी तो कक्षा में, क्लास में पढ़ा कैसे पाएंगे, कैसी चीज़ों को सिखा पाएंगे, हाउ लर्निंग इज़ पॉसिबल देन। और कम प्रेरणा होगी तो अब ऐसे ही थके से पढ़ाएंगे, थके से सिखाएंगे तो भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए जोश से पढ़ाएंगे, चीज़ें करेंगे, सब बताएंगे, विल से बताएंगे तो होगा। सीखने में कठिनाई, और सीखने में कठिनाई रह जाएगी, ऐसे बोर लगेगा, बोझा लगेगा सीखने में, तो कैसे सीखने की कक्षा की समस्या हो जाएंगी। इंटरेक्टिव होगा, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन आएगा, तो आराम से सीख लेंगे, सीखने में कठिनाई होगी नहीं। तो इसके अलावा समूह संघर्ष, और समूह संघर्ष आपस में ही जो है उठने बैठने में, सेट होने में, खड़े होने में, कहीं पानी पी रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, है ना, कभी किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ देख लिया, आपस में ऐसा समूह क्लास स्ट्रगल चल रहा है तो कैसे होगा। तो इसीलिए समाधान क्या है? परामर्श और सक्रिय शिक्षण, एक्टिव जिसे लर्निंग बोलते हैं, और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण है, जो है पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है वो, दैट इज़ व्हाट समाधान इसका है। अब इवेल्युएशन भी तो है, मूल्यांकन जिसे कहते हैं, मूल्य को आंकना, किसी चीज़ का इवेल्युएट करना। तो प्रकार जो है रूपात्मक है, फॉर्मेटिव जिसे बोलते हैं, रूपात्मक। फॉर्म में ना, फॉर्म मतलब रूप, फॉर्मेटिव उसका पढ़ाने के दौरान जो होता है वो रूपात्मक होता है, जो मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन होता है। अब एक होता है समेटिव मतलब होता है, समेटिव मतलब होता है समरी के साथ, मतलब जिस्टेटिव
या फिर जिस्ट के साथ होता है उसे बोलते हैं सारात्मक, सार बताया जाता है जिसमें, तो अंत में बताया जाता है ना समरी, तो सार बताया जाता है, जिस्ट बताया जाता है, द जिस्ट एंड द क्रक्स मीन, द क्रिस्पी क्रक्स। उसके बाद होता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक मतलब नैदानिक होता है, नैदानिक। तो नैदानिक में क्या होता है, कमजोरी पता करना होता है ना, किसी चीज़ को डायग्नोस करना, डायग्नोस करना मतलब किसी चीज़ को पता करना। तो इसके बाद क्या होता है, CEE मतलब क्या होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, मतलब भविष्य की बातों को देख करके अभी देखना, और व्यापक मतलब गहरा एकदम मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना, इवेल्युएशन करना। फिर होता है NRT मतलब नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट, तो नॉर्म्स वगैरह क्या हैं, क्या मानक हैं, मानकों को सिद्धिकरण करना, ये होता है मूल्यांकन करना। फिर होता है CRT मतलब क्राइटेरियन रेफर्ड टेस्ट, क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मूल्यांकन करना। तो इसीलिए अब नेक्स्ट क्या, मूल्यांकन के बाद जो टीचिंग मेथोडोलॉजी में आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है, वो है प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रकार क्या होता है, व्हाट इज द प्रकार क्या होता है, इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक प्रेरणा होती है, अंदर से जो प्रेरणा होती है, और बाह्य प्रेरणा बाहर से मतलब एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। सो इसके बाद नेक्स्ट बोलते हैं तकनीकें, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं प्रेरणा करने की, प्रेरित करने की, जैसे प्रशंसा करना, और फिर उसके बाद लक्ष्य निर्धारित करना कि ऐसा करोगे, ऐसा करना, ऐसे करो, और रचनात्मक गतिविधियाँ, कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करते रहना, फीडबैक लेते रहना, पूछते रहना, सफलता के अवसर देना, तो ये सब डिस्कशन के अवसर देना, तो ये सब चीज़ें हैं, एक अच्छा माहौल बना के रखना। ब्लूम वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होता है उसमें ब्लूम की वर्गीकरण क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी बोलते हैं इसे। तो ब्लूम का वर्गीकरण यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, तो इसमें याद रखना है, एक समझना है, याद रखना, समझना, लागू करना, और फिर इम्प्लीमेंट करना, और उसके बाद अप्लाई, जैसे अप्लाई करना बोलते हैं, लागू करना को, विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, और मूल्यांकन करना यानी इवैल्यूएशन करना, और उसमें सृजन करना मतलब नया नया कुछ क्रिएट करना, इसे बोलते हैं। अब एक चीज़ होती है समावेशी शिक्षा, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या होती है समावेशी शिक्षा, उद्देश्य होता है सभी के लिए समान अवसर, तभी तो समावेशी मतलब सबको आवेश में, सबको जो है इंक्लूड करते हुए शिक्षा होती है, उसे सभी के लिए समान अवसर वाली शिक्षा बोलते हैं, जिसमें किसी भी तरीके के फॉर्म फैक्टर के साथ कोई जो है भेदभाव ना हो, किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो, तो इसीलिए सभी के लिए समान अवसर वाली शिक्षा, और बाधा रहित वातावरण, और कोई बाधा ना हो, कोई बैरियर वगैरह ना हो, ऐसा वातावरण हो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन में। इसके अलावा विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की सहायता, और जो विशेष वर्ग के बच्चे हैं उनकी सहायता करना बहुत आवश्यक होता है, ये उद्देश्य होता है समावेशी शिक्षा का यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का। सहायक तकनीक का उपयोग, और सहायक तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, जो एडिटिव और जो भी हेल्पिंग, जो ऑक्सिलरीज जो इसे बोलते हैं, ऑक्सिलरी जो टेक्निक्स हैं उनका क्या करना, उपयोग करना, प्रयोग करना, यूटिलिटी करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन होते हैं, जैसे दृष्टिबाधित हैं, तो इस तरह दिव्यांग जो बच्चे होते हैं वो हैं विशेष आवश्यकता के बच्चे। श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित मतलब जो देखने में समस्या रखते हैं, जो श्रवण मतलब सुनने में रखते हैं वो। ऑटिज्म डिसऑर्डर भी होते हैं, ऑटिज्म डिसऑर्डर होते हैं, और ADHD होते हैं, और डिसलेक्सिया और डिसलेक्सिया के भी बच्चे होते हैं। डिसलेक्सिया भी क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, और प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं। तो प्रतिभावान यानी जो द मेरिटोरियस जो चाइल्ड्स होते हैं वो भी विशेष आवश्यकता के बच्चे होते हैं, उन्हें भी बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सब जो है, ये सब चीज़ें होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो होते हैं स्कॉलर्स तब होते हैं। तो इसके बाद जो है एक अगर देखा जाए कि अगर कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जो इसमें कुछ MCQs हैं कि मल्टीपल चॉइस अगर क्वेश्चंस अगर आए, तो शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है, वो है एक बहुआयामी मल्टीफेसिटेड प्रक्रिया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का एट अ टाइम ध्यान रखना पड़ता है। और रिफ्लेक्सिव लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था, तो ये दिया था हंट ने जो है रिफ्लेक्सिव लेवल ऑफ टीचिंग मतलब हर चीज़ पलट के हो रही है, तो एकदम परिवर्तित हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसीलिए जो होता है मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ पे प्रभाव डाल रही है, ऐसे बोला। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कब होती है, फॉर्म करना, बनना, रूपांतरित होना, इवेल्युएशन कब होती है, जब अध्यापन के दौरान होती है, तभी तो बनता है ना, विचार बनते हैं, तो इसीलिए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। लर्निंग बाय डूइंग किस पद्धति में है, मतलब करने के साथ लर्न करो, लर्निंग बाय डूइंग,
तो करने के कर्म के साथ चीज सीखो, वो कब होती है? परियोजना में होती है। और सीई का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी अगर आएगा तो ये बोलना है कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, लगातार जो एकदम खुला कॉम्प्रहेंसिव जो है इवेल्युएशन जो है मूल्यांकन है वो कहलाता है सी। अगर समरली देखें, अगर इसको थोड़ा सा if we will see the summarily the teaching aptitude, what the teaching aptitude meaning and the nature of teaching, then the teaching meaning is teaching is a what systematic process of what guiding, helping and facilitating learning. So learning facilitation is also teaching. It helps to bring desirable changes in learning's behavior like knowledge, skills and attitude. So what is the nature of the teaching? Teaching is what? An interactive process. Interactive process or teaching and student both participate. जिसमें teaching और student both participate, and goal oriented it is also. Object oriented. Learning is the object and learning is the main object in the goal orientation of the what? Nature of teaching in the teaching aptitude. Planned activity. What is planned activity? Based on syllabus, lesson plan. So this is a planned activity. And what is child centered? It means that modern teaching focus on learners' need. That is child scholar centered. And what is continuous and dynamic? And that is teaching adjust to learner progress. So that is continuous and dynamic. लगातार और dynamic मतलब जो सब जगह hit हो जाए, fit हो जाए. So that is dynamic. और इस तरीके से वर्सेटाइल जिसे कह सकते हैं. और उसके बाद साइंस और आर्ट क्या है? यूज मेथड्स एंड व्हाट? क्रिएटिविटी. और रचनात्मकता को यूज करना क्या है? क्योंकि हर एक चीज़ साइंस भी है और आर्ट भी, जैसे बोलते हैं होता है ना कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, सिविल सर्विस में भी जो भी सब्जेक्ट ऑप्शनल लेंगे या वैसे भी सामान्य रूप से अगर ऐसे एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं, बीएससी एमएससी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर खासतौर पर ह्यूमनिस्टिक जो सब्जेक्ट होता है, मानविक सब विषय होते हैं, उनमें ये एक लेसन होता है कि ये विज्ञान है या कला है. तो विज्ञान कला सभी होते हैं, दोनों चीज़ें हैं. और लेवल ऑफ टीचिंग क्या? वेरी इंपॉर्टेंट जो इसमें लेवल ऑफ टीचिंग है, वेरी जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. there are various levels and its focus and what? Learner's ability and example. So what is the memory level? In memory level, what is recall, root learning, and what is the learner's ability in memory level? Lower order. And example is like definition and formulas. To root learning मतलब याद करो बस. उसके बाद स्मृति विशेष के लिए स्मृति याद करो, स्मृति आधारित. और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या? कॉम्प्रहेंशन. और उसके बाद व्हाट इज द लर्निंग एबिलिटी इन अंडरस्टैंडिंग लेवल? मीडियम ऑर्डर. एंड व्हाट इज द एग्जाम्पल? एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स, मतलब याद करने के साथ समझना भी पड़ता है. एंड व्हाट इज द लेवल? रिफ्लेक्टिव लेवल इज अ क्रिटिकल थिंकिंग, उच्च स्तरीय जो सोच है. एंड लर्नर्स एबिलिटी इज हायर ऑर्डर. And what example is like solving problems evaluation. So reflective level by Hunt, highest level creative and what develops creativity and reasonings. So what is the teaching learning process? The various key components, what are the important components which qualifies or which supports the teaching learning process? Teacher is the one, and what? Learner and content. And next, environment, and then strategies and methodologies, and what are the procedural tracks, which we also say, and then feedback and what? Evaluation. And what is the teaching as a tripolar process? It means that teacher is there, then student and subject and the content on which the subject is getting to, or the subject on which the content is getting to deliver. What is teaching is a bipolar project. How? Teacher is there, student is there, and psychological interaction is going to happen. So this is what teaching as a bipolar process. So what is the characteristics of an effective teacher? Good communicator, and skillful in classroom management, and knowledge of subject, means sound knowledge of the subject, and it may be either a technocrat or something like medical or something like legal education, something like biotech and something like humanistic whatsoever, something like commercial, industrial management or whatsoever. So empathy towards student, should be an empathy towards students, and motivational skills, positive attitude, or uses variety of teaching aids and provides timely feedback. So this is the characteristics of what? Effective teacher. Methods of teaching, teacher centered. If teacher centered method of teaching is there, then there is lecture method,
demonstration is the method, and what tutorial is the method. Learner centered, it means discussion is there, and project method is there, problem solving method, activity based method, activity based learning, and inquiry based learning, and what cooperative learning. So these all the learning centered. And what is the teaching aids? Like instructional materials. Audio aids is what, like radio, tape recorders and all. Or visual aids is like charts, models, maps, which is going to visualize by eyes, blackboards, whiteboards, green boards, like this, and slides and what posters and all these things. So these are visual aids. If hybrid, it means audio and visual both aids, then television, videos, classrooms, smart rooms, smart classes, and projectors. Purposes was simplifying learning, very simple learning, making simple learning, to make the learning simple, and what increasing attention and enhance understanding. So what is the learning theory? Short notes: behaviorism is stimulus response. Stimulus, in accordance to its the response, means active action and reaction. And then learning through conditioning. Learning through what? Conditioning. Pavlov, Skinner's, and Thorndike. So these are the what thinkers of this, the thought behaviorism. And then cognitivism, learning as a mental process. It means learning is a what? Intellectual process or a mental process. Piaget or Bruner. So these are the thinkers and the scholars of what? Cognitivism. And the constructivism, that is learner constructs knowledge. So it means that Vygotsky and what? Vygotsky and Piaget or Piaget, जो भी है whatsoever. Humanism. So humanism is मानवतावाद, और humanism is वो self actualization. तो स्वयं को आत्मकेंद्रित करना, स्वयं के बारे में जानना, चीज़ें करना. सो इन द मैस्लो हायरार्की नीड, जैसे मैस्लो हायरार्की नीड पढ़ते हैं उसमें सबसे ऊपर जैसे आता है, लास्ट में स्व जो सेल्फ का आभास होता है, अपने बारे में पता चलता है. सो ह्यूमनिज्म जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इट मीन्स दैट मैस्लो and Maslow, the Maslow hierarchy need, it was in, and like the Carl Rogers. So these are the some of the some of the thinkers and the what demonstrators of the thought process of the what? Humanism. So what is the classroom management? Classroom management, the key process which is related to the classroom management is create a positive environment, clear rules and expectations, maintain discipline, encourage participation, minimize distractions, and what? Fair and consistent behavior. Fair and what? Consistent behavior. And what is the classroom problems? And indiscipline, this is a behavior, yes. And what? Lack of motivation. If lack of motivation would be there, people will say, and the learner will be bored, and it will not understand what actually going on. So classroom problem is there also. And learning difficulties. If learning difficulties is there, and please mark the difficulties, and go with the every individual that what difficulties they are facing, how to learn, what are they are facing some are they are facing some interpretation difficulty in the interpretation or the understanding. So make it clear. And then buying, and then bullying. Okay, bullying is also there. And solution is what? Counseling, and what? Engaging activities, and what? Positive reinforcement. So these are some of the solutions and the soluting tracks. What is evaluation and assessment in teaching methodologies? Types like formative evaluation, means during teaching there is formation of the formative evaluation. Summative or summative जो है evaluation. What is the summative evaluation? Is end of term, after the what? After the completion of the old topic, whatever what the summary would be, what the gist would be, that is summative evaluation. And diagnostic evaluation. Diagnostic evaluation means identify what problem is, what basically the weakness, what is the area of the interest, what should be the what focused area of the interest, and what is the weakness basically. So that will be what is the parameter which needs to diagnose, which needs to what? Diagnose, that is diagnostic evaluation. And continuous and comprehensive evaluation, that is double CE. And then what? Norm reference test, which is NRT. And then criterion reference test, which is CRT. And then tools of assessment. What are the tools of assessment? Tests. Various tests is the what? Tools of assessment. Assignments is also the what? Tools of assessment. Observation, highly observate is what? The tools of assessment. Then Ennis Dortal records
That is the tools of assessment. And then checklists. What are the various checklists? Either that is complete or not. So that is tools of assessment. And what is the rubrics? That is the tools of the assessment. Teachers' professional ethics. What is the professional ethics a teacher must what follow? A teacher or the facilitator must follow. What is the honesty and fairness? Honesty, ईमानदारी और fairness एकदम. तो honesty and fairness, respect for learners, and was non-discriminatory behavior. Non-discriminatory behavior is also there. मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का. एंड कमिटमेंट टू क्वालिटी एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन देना, जितना आता है उतना सीखा, और भी सीखते रहो, लर्न करते हो सिखाते रहो भी. इस तरीके से प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड अप स्किलिंग. Professional development is there, and what upskilling is also there. It means the skilling is going to what up and upgraded. That is called upskilling. So confidentiality, जो चीज़ रहस्यात्मक, जैसे पेपर एग्जामिनेशंस के पॉइंट्स हैं, जो whatever confidentiality is needed. अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई भी चीज़ पेपर पहले बता दिया. क्यों बता दिया भाई? किस लिए बता दिया? क्यों क्वेश्चन बता दी? वो बात अलग है. करा सब दिया, इंपॉर्टेंट सब कुछ करा दिया, एवरीथिंग, बट कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी. देन लर्नर्स डिफरेंसेस, और लर्नर्स डिफरेंसेस क्या होता है? टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, लाइक इंटेलिजेंस, लाइक व्हाट इंटेलिजेंस टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, एप्टीट्यूड and what interest, motivation, learning style, socio-economic backgrounds, and what modern teaching must be inclusive, like focus on individual needs. So what is the motivation in teaching? Intrinsic motivation. There are two types of motivation, like intrinsic and extrinsic motivation. Intrinsic means internal pleasure of learning. Internally pleasured learning is called what? Intrinsic motivation. Extrinsic motivation means outside, means rewards, marks, praise. ये सब करना क्या है? Extrinsic motivation. So motivation technique is what? Use examples and then provide feedback, and then provide what? Feedback. Encourage participation, and then self-achievable goals, and then use reinforcement. And what's Bloom taxonomy is what? Remember, and then understand, and then apply, then analyze, then evaluate, and then create. So this is the what? Bloom's taxonomy, like remember, understand, apply, analyze, and what? Evaluate and create. So used widely for learning outcomes and question settings. So what is inclusive education and special needs? Principles like, what are the different सिद्धांत कौन से हैं इसके? Inclusive education and special needs. Equality of opportunity, अवसर की समानता, और removal of barriers, and like curriculum flexibility, like use of assistive technologies. और इसमें जो भी COPO है, what are the course outcome, what are the program outcome, it should be clearly completed, it should be completely focused. ये चीज़ें होनी चाहिए अगर decided हैं तो. That is inclusive education also. So categories of special needs like learning disabilities and hearing impairments, visual impairments, and autism, and then what? Gifted children. These are the what? Categories of special needs. So what are the various MCQs practices? Like teaching is a what? Multi-dimensional what process, and reflective level of a teaching was proposed by what? Hunt, and formative evaluation is conducted during teaching. CCE stands for what? Continuous and comprehensive evaluation, and what? And learning by doing is emphasized in what? Project method. So these are some of the what? Teaching aptitude के बारे में ये कुछ चीज़ें हैं. और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे चाहे ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, अपडेटेड हो या जो भी कुछ हो, उनको जो है जो भी नियम बने, जो भी चीज़ें हो रही हैं, और ज़्यादा अप्लाई होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है. और अप्लाई होने के बाद उसके सकारात्मक अर्थ निकलना, और सकारात्मक अर्थ के बाद फीडबैक लेकर और अप्लाई होना, नए होना, इनोवेटिव होते रहना. तो ये सब चीज़ें तब होंगी कि जो भी अगर एजुकेशन में कुछ भी बदलाव है, कोई भी अच्छा हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएँ तो उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होना, चीज़ें होना. सो दीज आर द व्हाट? टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग मेथडोलॉजीज, and whatever course outcome, whatever program outcome, after the completion of any of the course or the program, what the scholar is going to gain. और दूसरी बात यह है कि अगर लेट अस सपोज किसी को सुपरवाइज कर रहे हैं, कोई गाइड कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट गाइड कर रहे हैं, बीटेक एमटेक पीएचडी वाला जो भी, that should be very clearly guided, that should be very superly and very finely supervised. So these
थिंग इज़ व्हाट बाय क्रिएटिंग व्हाट्सएवर मेकिंग द साउंड ऑफ द स्टूडेंट। और जो भी चीज़ें सिखा रहे एकदम ओपननेस होकर के चीज़ें बता रहे हैं, बहुत सारा मोटिवेशन दे रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं आगे बुला करके, और सभी दिखवा रहे हैं, खुद से करवा रहे हैं, पार्टिसिपेटरी करवा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशंस करवा रहे हैं, इंटरेक्शन करवा रहे हैं, और एक प्रेजिंग है, और बहुत एक वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसे क्रिएट कर रहे हैं, एक जोश जो होता है उससे, ये सब चीज़ें, देन द टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ गेटिंग टू हैपन और सेट। सो इन द कमिंग सेशन जो भी और भी ज़्यादा सेशंस होंगे, जो भी कॉन्टीन्यूस ट्रैक्स इसमें टीचिंग प्रोसेस में आते रहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड बताते रहेंगे। फिलहाल जो है इस सेशन में इतना ही।